हेलो दोस्तों, मैं प्रतिमा शर्मा आपका बीएस कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास रहने वाली है एमएस वर्ड पार्ट सेकंड। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देरी ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सारे फाइल के ऑप्शंस देखे थे। इस क्लास में हम सीखेंगे ओम के सारे ऑप्शन, किस ऑप्शन का क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन सारे। क्लिपबोर्ड में तीन ही चीज होती हैं, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट का क्या काम होता है? कट का काम होता है हम किसी वर्ड को एक जगह से हटा के दूसरी जगह लिख सकते हैं। जैसे हमने ऑन द आंसर टैब सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने कट किया तो यहाँ से हट गया, और यहाँ हमने कर्सर ले जाया लास्ट वाली लाइन में, जब हमने पेस्ट किया तो ये ऊपर से हटकर यहाँ नीचे आ गया। कट का ये काम होता है, एक जगह से हटाकर हम उस चीज को या उस वर्ड को दूसरी जगह लिख सकते हैं। कॉपी का क्या यूज होता है? एक जगह लिखी हुई चीज है उसे हम दूसरी जगह भी लिख सकते हैं। वहां तो लिखी रहेगी, दूसरी जगह भी उसे लिख सकते हैं। यहां से हमने कॉपी किया, लास्ट लाइन पे आई, कर्सर नीचे लाया, यहाँ पेस्ट किया, तो जो ऊपर वाली लाइन है सेम वो हमारी नीचे उसकी कॉपी की थी तो ये नीचे यहाँ हमने पेस्ट की तो यहाँ आ गई। पेस्ट का ये काम होता है कि कट करो या कॉपी करो उसे वो दूसरी जगह लिख सकता है, बस दूसरी जगह ला सकता है। अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट। फॉन्ट के ये सारे ऑप्शन सीखेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ ये फॉन्ट। फॉन्ट फॉन्ट से क्या होते हैं, यहाँ अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पूरा सिलेक्ट किया, ये कैलिब्री बॉडी लैंग्वेज चल रही है इसमें, अब हमें ये इसमें चाहिए हिंदी में, तो देखो आप देख सकते हो हमारी सारा जो इंग्लिश में लिखा होता है वो यहाँ से हिंदी में आ गया। यहाँ से हम अपनी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, किस में चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, और इंग्लिश में भी कई ऑप्शंस होते हैं। एरियल में चाहिए तो इस प्रकार ये एरियल में आ जाएगी। यहाँ से हमने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट साइज। यहाँ से हम अपने फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे कि हमें 8 सबसे इसमें छोटा होता है और सबसे अधिक होता है 72, यानी स्टार्टिंग इसकी 8 से होती है और एंड तक जाता है ये 72 तक। सबसे छोटा इसका फॉन्ट साइज होता है वो 8 होता है और सबसे बड़ा साइज होता है इसका 72। कितना फॉन्ट साइज चाहिए, जैसे हम फिलहाल इसे 18 पे रख लेते हैं। यहाँ से अपनी फॉन्ट का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा बोल्ट। बोल्ट का क्या होता है, जैसे हमने ये पूरी लाइन सिलेक्ट की, बोल्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड को या अपने लाइन को डार्क कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था वो हमारा डार्क हो गया, अलग से हमें दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन आता है इटैलिक। बोल्ट की शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+B, इसे हम कीबोर्ड की सहायता से भी बोल्ट कर सकते हैं। आपने यदि शॉर्टकट की क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देखना, उसमें मैंने सारी शॉर्टकट कीज बताई हैं, बोल्ट की, इटैलिक की, अंडरलाइन की, जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं वो मैंने सारी आपको बताई हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हो। अगला ऑप्शन आता है इटैलिक। इटैलिक का क्या यूज होता है, जैसे हमने ये पूरा एरिया सेलेक्ट करिए, पूरी लाइन सेलेक्ट की, अब इसे हमें इटैलिक करना है तो इटैलिक से हम अपनी लाइन को या अपने वर्ड को तिरछा लिख सकते हैं। ये इटैलिक किया तो आप देख सकते हो ये हमारी लाइन कैसी हो गई, तिरछी हो गई। इस प्रकार अगला ऑप्शन आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का क्या यूज होता है, हमने ये पूरा लाइन सेलेक्ट की, अब हमें नीचे लाइन लगानी है तो अंडरलाइन से हम अपने वर्ड के अपने टेक्स्ट के नीचे, लाइन के नीचे हम अपनी लाइन लगा सकते हैं, अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा सकते हैं। इस प्रकार अगला ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है, जैसे हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने ये पूरा लाइन पूरा पैराग्राफ लिखा, अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट हमारा गलत लिख गया है तो इसे हमने सेलेक्ट किया, ये अलग से हमें दर्शा देगा कि हाँ ये गलत लिखा हुआ, इसमें बीच में एक लाइन आ जाएगी। ऐसे ही तो हम काटते हैं कॉपी पेज पे जब लिखते हैं इस प्रकार, तो ये हमारा अलग से जब हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को तो इसे नहीं पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा ये गलत है, बीच में लाइन खिंची हुई है इसकी। अगला ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ये कुछ नीचे वर्ड लिखने के लिए काम आता है। जैसे हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा CO2 इस प्रकार, तो CO2 लिखा हमने, तो ये हमने O लिखा है, O हमें नीचे चाहिए सबस्क्रिप्ट में, तो इसे हम नीचे कर सकते हैं CO2 को इस प्रकार। यहाँ से हम ये तीनों ऑप्शंस बने हुए यहाँ से हम इसे हटा सकते हैं, यहाँ से इन ऑप्शंस को हटा देंगे तो इस प्रकार
हट जाएगा। सबस्क्रिप्ट से ये होता है। सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, इससे हम पावर लगाते हैं। जैसे हम अपनी कर्सर को यहाँ लेके गए, अब हमने लिखा 10⁶। तो अब ये 106 लिखा हुआ, अब ये 10⁶ यानी 10 के ऊपर 6 आना चाहिए। तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, 6 को। उसके बाद ये सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसे कर देंगे तो 10⁶ लग गई, यानी 10⁶ हुई, 10⁶। इस प्रकार हम पावर लगा सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का ये काम होता है। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट है इसे इसमें हम कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे हमने पूरा एरिया सिलेक्ट किया, यहीं तक सिलेक्ट किया, और टेक्स्ट इफेक्ट डालने किस कलर का चाहिए, इसका चाहिए। यहाँ से ये टेक्स्ट इफेक्ट हैं कुछ जो टेक्स्ट इफेक्ट डालने, जैसे हमने ब्लू कलर का डाल दिया, तो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार लिख गया। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ से हम अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने वर्ड को। जैसे हमने ये आइटम्स लिखा हुआ है, इसे हमें हाईलाइट करना है, किस कलर में हाईलाइट करना है वो लिख सकते हो, येलो में किया, इस प्रकार। अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का क्या यूज होता है, यहाँ से हम अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये पूरा लिखा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। ब्लैक है अभी फिलहाल, ये हमें रेड करना है तो रेड कर सकते हो। और भी कलर है, यहाँ से आप बहुत सारे कलर हैं, यहाँ से कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो इस प्रकार। यहाँ से होता अगला ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस का क्या यूज होता है, जैसे हमने ये पूरा सिलेक्ट किया, पूरा अपना सिलेक्ट किया, अब हमें ये किस फॉर्मेट में लिखना है, सेंटेंस केस, तो ये सेंटेंस के तरीके से लिखा जाएगा। अगला ऑप्शन आता है लोअर केस। लोअर केस से क्या है, ये सारा हमारा स्मॉल लेटर में लिख जाएगा इस प्रकार। अगला ऑप्शन आता है अपर केस। अपर केस में ये सारा हमारा कैपिटल में लिख जाएगा इस प्रकार आप देख सकते हो। ये हमारा फॉर्मेट जो पूरा टेक्स्ट है किसमें हो गया, कैपिटल में। यहाँ से हम अपने केस को चेंज कर सकते हैं। एक वर्ड कैपिटल चाहिए, सारे स्मॉल चाहिए, वो भी कर सकते हो। कौन कौन से वर्ड चाहिए कैपिटल, कौन कौन से स्मॉल, वो यहाँ से टॉगल केस कर, यहाँ से हम ये कुछ केसों की सहायता से चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ये ग्रो फॉन्ट। यहाँ से हम अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो ये साइज बढ़ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो 26, 28, 32 इस प्रकार हो रहा है। यहाँ से हम डाउन में जाओगे तो ये देखो 26 हो गया, 24 हो गया, इस प्रकार हम। तो ये फॉन्ट के सारे ऑप्शन हो गए। अगला आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में कौन कौन सा क्या क्या काम होता है। नंबर फर्स्ट को इसके वाला है बुलेट। इससे क्या होता है, ब्लड लगा सकते हैं हम। जब कोई लिस्ट स्टार्ट करते हैं तो उसे ब्लड लगाते हैं। इस प्रकार हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ से हम बुलेट लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है नंबर। यहाँ से हम नंबर लगा सकते हैं, 1 2 3 में लिखना हो तो। जैसे यहाँ हमने 1 लगाया, यहाँ हमने बुलेट लगा दी, और ये हमने सिलेक्ट किया, हम नंबर लगा दिया। इस प्रकार नंबर बुलेट हम लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट जब हम करते हैं, जैसे हम कोई पेपर वगैरह बना रहे हैं तो हम टिक द करेक्ट देते हैं, टिक द करेक्ट टाइप कर रहे हैं तो पहला लिखा, उसका A B C D इस प्रकार ऑप्शंस देते हैं। तो ऑप्शन लिखने के लिए यहाँ से मल्टी लेवल का लिस्ट का यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा इस प्रकार, तो उसके बाद A आ जाएगा ऑप्शन, फिर A लिखा जाएगा, फिर उसके बाद B उसका। इस तरीके से हम मल्टी लेवल लिस्ट कर सकते हैं इस प्रकार। यहाँ इसे ये होता है हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसकी शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+L, यानी हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये सारा हमारा टेक्स्ट किसमें, लेफ्ट में ही है। ये हमने पूरा सिलेक्ट, इतना ही सिलेक्ट किया, ये हमारा लेफ्ट में। अब ये हमें किसमें करना है, सेंटर में। तो यहाँ से हम सेंटर में कर सकते हैं। सेंटर की को शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+C। शॉर्टकट की लगभग सभी की होती है, मैंने सारी आपकी शॉर्टकट की क्लास कराई है, आप उसमें देख सकते हो। ये हमारा पूरा टेक्स्ट किस में आ गया, सेंटर में। यही हमें राइट में करना हो तो आप यहाँ से अलाइन टेक्स्ट राइट कर सकते हो। अब जस्टिफाई का क्या काम होता है, अगला ऑप्शन आता है ये जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या काम होता है, जो हमारी ये पहली वाली लाइन यहाँ आ रही है, दूसरी यहाँ आ रही है, तीसरी यहाँ है, कोई आगे पीछे, ये एक सी हो जाएंगी। जस्टिफाई कर दिया तो कोई अब आगे पीछे दिख रही है नहीं, सारी लाइन हमारी एक सी हो गई, आगे से भी और आगे से भी और ये पीछे से भी। इस प्रकार हम जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम शेडिंग दे सकते हैं अपना, जो भी कलर की शेड देनी हो वो।
अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर। यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार हमने ये लाइन, ये पूरा पैराग्राफ लेते हैं, हमने ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया। अब हमें बॉटम में बॉर्डर लगाना है तो नीचे लग गया, इस प्रकार नीचे लाइन आ गई। टॉप में लगाना है, टॉप में लगा सकते हो। लेफ्ट में लगाना है, लेफ्ट में लगा सकते हो। राइट में लगाना है, राइट में लगा सकते हो। इस प्रकार आप यहां से बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर का ये काम होता है, जहां जो बॉर्डर चाहिए वो। अगला ऑप्शन आता है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, यानी आप अपने टेक्स्ट को इधर उधर मूव करा सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके खिसका सकते हो। जैसे आपने ये पूरा सिलेक्ट किया, अभी आपको खिसकाना है इधर राइट की तरफ, तो राइट करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा राइट में खिसकता जाएगा। इस प्रकार इधर आ गया, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को इधर उधर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है लाइनिंग स्पेस का। जैसे हमने ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया, ये दो लाइन, अब हमें लाइनिंग स्पेस चाहिए कितनी, इन दोनों के बीच में जगह छोड़नी है, इन दोनों लाइन के बीच में। अब 1.5 छूटी हुई है, हमें ये बढ़ानी है 1.5, 1.15 हमें 7 इंच, अब 1.5 छोड़नी है तो 1.5, अब 2 पॉइंट छोड़नी है तो थोड़ी और बढ़ गई, 2.5 तो और थोड़ा गैप हो गया, 3.0 तो और थोड़ा गैप हो गया। यहाँ से हम ये लाइनिंग में स्पेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल का क्या होता है, हम अपनी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार हमने ये पूरा सिलेक्ट किया और हमने क्विक स्टाइल वाले ऑप्शंस पे गए, किस फॉर्मेट में चाहिए। नॉर्मल रखना है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, नो स्पेसिंग, कोई स्पेस नहीं रखनी तो ना स्पेस, हेडिंग, ये सारे कुछ इसके ऑप्शन हो, जिस तरीके से चाहिए आप उस तरीके से लिख सकते। जैसे इसमें चाहिए, हमने ये इस फॉर्मेट में लिख दिया, इसकी चेंज कर दी स्टाइल। यहाँ से आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, कौन सा फॉन्ट डालना है, कौन सा कलर देना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, पैराग्राफ में स्पेसिंग कितनी चाहिए, वो आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक साथ किया, यहाँ से हम अलग अलग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है एडिटिंग। एडिटिंग में 3 ऑप्शन होते हैं। फाइंड, फाइंड का क्या यूज़ होता है, जैसे ये हमने लिखा हुआ, अब इसमें हमें देखना कि एंड कहाँ लिखा हुआ है, तो इस पूरे पैराग्राफ में जो जो एंड लिखा होगा वो हमारा एंड शो हो रहा है। एक तो यहाँ भी आप पेज पे देख सकते हो एंड ये हाईलाइट हो गया, एक यहाँ हमारा शो हो गया, एक एंड यहाँ लिखा हुआ, यानी एंड इस पूरे पैराग्राफ में एक ही जगह लिखा हुआ एंड। फाइंड से हम किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं अपने पूरे पैराग्राफ में, या 8-10 पेज है, पेज का पैराग्राफ है, 8-10 पेज का पूरा टाइप हुआ और उसमें ढूंढना हमें कोई चीज़, तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब होता है, हमने फाइंड ढूंढा था, फाइंड यानी हमने ढूंढा था एंड, अब एंड की जगह एंड की जगह हमें एन लिखना है, तो जहां एंड लिख रहा होगा हमारा वो एन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एन लिख सकते हो, यहां एंड लिखा हुआ था एन हो गया। इस प्रकार यहां से हम अपने पैराग्राफ को जो चेंज करना हो वहां से हम चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सिलेक्ट। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पूरे टेक्स्ट को, अपने पूरे पैराग्राफ को एक साथ। तो आशा करता हूँ मैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे आने वाली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।